हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत फिजिक्स का पेपर सोल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2025 लेटेस्ट है। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। प्लीज़ जाके आप देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। नंबर थर्ड में बोल रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी नहीं है इसमें, तो नहीं पे आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में फोकस करना है। तो ये तीनों ही है, बीटा किरणें नहीं है। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्षमता यानी पी 2 डायोप्टर दे रखा है, ठीक है। फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर में अगर आता है फॉर्मूला आएंगे 100/p। अगर यहाँ पे मीटर में आता तो लगाते 1/p, ध्यान रखना। ओके, तो 100/p, p की वैल्यू कितनी है 2 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी का फोर्थ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आकर्षण बल। ओके, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, सॉल्व मैं भी करवा दूंगी। ओके, ये वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र में संबंध पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल है। इसमें आई हमसे पूछा जा रहा है, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। डी यहाँ पर डी आर लिख लो, एक की बात है। 2 सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे तो 100 का डिवाइड देंगे तो 10 - 2 ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तीव्रता यानी वी हमें गिवन है और हमसे आई पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे v = 2 × 10⁻⁷ ये फॉर्मूले में है, ठीक है। I/R अभी आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। इसमें कालांतर पूछ रहा है, 90 हो जाएगा। इसमें आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, नाभ के बलों के गुण लिखने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार बोर्ड एग्जाम में। ये 2 मार्क्स में है, ये न्यूमेरिकल है। चुंबकीय फ्लक्स 5 पूछा जा रहा है, तो वी ए फॉर्मूला इसका लगा देंगे। कुछ नहीं करना, बस जो वी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इसका इससे मल्टीपल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब तो लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा पूछी गई है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन पूछी गई है। तो ये पहले देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये संबंध आप लिख देंगे। ये न्यूमेरिकल 10th क्लास में भी खूब पूछा था, बहुत सिंपल है। आर गिवन है, मैंने भी आपको सॉल्व करके बताया था, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। या तो आप ऐसे डिवाइड करके लिख लो या फिर आप ये पावर ऊपर पहुंचा दो। हमेशा आपको -2 ही लेना है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीपल में चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको वैल्यू रख देनी है, वी की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे। ये तो यहाँ पे नीचे है ही, सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 एम्पियर धारा निकल के आ जाएगी। ये देखो 2023 में पूछा गया था, 90 डिग्री आएगा इसका। ओके, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। नाभ के बल के गुण आप लिख देंगे, ये डेफिनेशन कर लीजिएगा। अच्छे से आपको ये याद करने, ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये डेफिनेशन कर लीजिएगा। एक ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, मैंने अभी आपको बताया था। चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई हमसे पूछ रहा है, तो वी एस का फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना है, वी की वैल्यू लिख देंगे, ये हमने लिख दी। क्षेत्रफल यानी ए की वैल्यू लिख देंगे, ये मल्टीपल कर देंगे। जब आई का के से मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा। ओके, जब सेम सेम होता है तो 1 आता है। जैसे आई का आई से करेंगे तो 1 हो जाएगा, के का के से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 4 का जब 2 से करेंगे, दोनों साइड के है तो 1 होगा, तो 4 × 2 = 8। ओके, तो चुंबकीय फ्लक्स 8 आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर? ये यहाँ पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आई का के से करा रहे हैं ना। जब अपोजिट होते हैं तो 0 होता है, जब सेम होते हैं तो 1 आता है। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से डेरिवेशन कर लेनी है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता दूंगी। ये परिभाषा आपको अच्छे से याद कर लेनी है, बंधन ऊर्जा इसमें पूछी गई। ओके, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें 3 आपको फाइंड आउट करने हैं। दहली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी के पूछा गया है, और निरोधी विभव, तीनों भी आपको बताऊंगी। डब्ल्यू की वैल्यू हमें गिवन है और ये लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ये भी मैं करवा दूंगी तो याद कर लीजिएगा, ईजिली आपको बुक में मिल जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी आपको करवा दूंगी, ये भी सिंपल है, ठीक है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वी का मान हमें निकालना है, ओके। दूरी दे रखी है, सेंटीमीटर को मीटर में बना लेंगे उसी तरीके से। 100 का डिवाइड देंगे, 100 का डिवाइड देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। रैखिक घनत्व को हम लैम्डा से लिखते हैं, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई, ओके। ये भी सॉल्व करवा दूंगी, ये अंतर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। पहले आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे फिर समांतर क्रम में, ठीक है। फिर आपको क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू सी भी फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर लेना। बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करना है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे जरूर, किसी ना किसी कोड में क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तल और अवतल दोनों की पूछी जाती हैं, तो आप दोनों के लिए अच्छे से कर लेंगे, ओके। ये भी सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको ये डेरिवेशन कर लेनी है, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके। ये भी आपको लर्न कर लेना अच्छे से, आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा, कर लीजिएगा। ये आपको यहाँ पे बीमा फाइंड आउट करनी है, आप फॉर्मूला लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है। अपॉन में जाएगा एम्पियर और मीटर यहाँ पे, ठीक है। तो एम्पियर एम्पियर नीचे है दोनों तो मल्टीपल हुआ, एम्पियर स्क्वायर हो गया। ये मीटर मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे है तो ये इससे कट हो जाएगा, ओके। तो ऊपर क्या बचा, न्यूटन, नीचे बचा एम्पियर स्क्वायर, तो इससे ये बीमा इसकी निकल आएगी, ओके। तो ऐसे कर लीजिएगा। ये देखो सेम टू सेम न्यूमेरिकल 2022 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, डिजिट भी चेंज नहीं है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। ये कारफलन यानी डब्लू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है 1.6 10⁻⁻19, तो ये मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। या आप ऐसे लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले दहली तरंगदैर्घ्य, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। इससे निकालेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। एच प्लांक नियतांक की वैल्यू ये फिक्स होती है, याद कर लीजिएगा। सी की प्रकाश की चाल की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। ये हमने यहाँ से पुट कर दिया, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही गति ऊर्जा निकालेंगे, तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा E-W, तो ये E की वैल्यू लिखी -W, तो ये हमने सॉल्व किया, तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। निरोधी विभव, तो इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके ये आंसर 0.475 वोल्ट आ जाएगा, सॉल्व करके। पावर सेम टू सेम यहाँ पे कट हो जाएगी, इसका आप डिवाइड देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल ये वाला देख लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू ये गिवन है, ये आर हो गया 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 100 का डिवाइड देंगे, ठीक है। तीव्रता यानी वी हमसे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। तो ई इक्वल टू होता है के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। के की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू या तो 100 का डिवाइड 2/100 आप करेंगे, ऐसे लिख लो, या फिर 2 × 10⁻⁻2, या फिर ऐसे लिख लो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ओके। तो कर लीजिएगा।